गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम आपका अपनी क्लास में स्वागत करते हैं। आज हम अपने जीव विज्ञान में जो अध्ययन करेंगे वो अपनी 12वीं का सिलेबस कवर करते हुए और इस महामारी की सिचुएशन में हम चाहते हैं कि हर विद्यार्थी का अपना सही समय पर सही तरीके से सिलेबस पूरा हो और जिससे वह अच्छे से अच्छे अपना जीवन में उपलब्धियाँ हासिल कर सके। तो इसको देखते हुए हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में डिस्क्रिप्शन लिंक भेजेंगे, तो आप इसको देख के अपना आगे अध्ययन जारी रखें। आज हम जो जीव विज्ञान जो अपना 12th की जो बुक है उसकी पहली यूनिट्स को कवर करेंगे और ऐसा चैप्टर लेंगे जिस चैप्टर के माध्यम से हम सारी की सारी जो उस चैप्टर में दी गई नॉलेज है या जो यूनिट्स में पूरी की पूरी जो जानकारी दी गई है उसको एक साथ अध्ययन करेंगे। तो आइए अपनी क्लास सीखते हैं। हमारी बुक्स के अंदर पहली जो यूनिट है प्यारे बच्चों, पहली जो यूनिट है उस यूनिट का जो नाम है वो है पादपों में। पादपों में या पुष्पी पादपों में, पुष्पी पादपों में जन्म। Reproduction in flowering plants. Dear students, पहली जो हमारी यूनिट है उसका नाम है पुष्पी पादपों में जन्म। और ये जो यूनिट है इस यूनिट के जो हमारे नोट्स में जो मार्क्स हैं वो वेटेज मार्क्स का 4 का है। तो मतलब ये होगा कि हर साल इस यूनिट्स में से 4 अंक का प्रश्न पत्र बनाया जाता है। 4 अंक की कैरी करता है ये यूनिट। और इस यूनिट में 4 अंक इस तरीके से कैरी होते हैं कि इस पूरी यूनिट के अंदर हमारे 4 चैप्टर लगाए गए हैं। पहला चैप्टर है आवृतबीजी पादपों में जन्म। आवृतबीजी पादपों में, पादपों में जन्म, जो 1 मार्क्स का चैप्टर है, जो 1 मार्क्स का है। और दूसरा जो चैप्टर है वो है नर एवं मादा यौनकोद्भिद, नर एवं मादा यौनकोद्भिद संरचना एवं विकास। संरचना एवं विकास। तीसरा जो चैप्टर है वो है हमारा इस यूनिट्स का परागण व निषेचन एवं भ्रूण का परिवर्तन। ये हमारा तीसरा चैप्टर है। और अंतिम यूनिट का जो चैप्टर है उस चैप्टर का क्या जो नाम है पादपों में, पादपों में जनन की विशिष्ट विधियां। ये चैप्टर से इस यूनिट्स के अंदर ये जो 4 चैप्टर हैं, इस चैप्टर के जो वेटेज मार्क्स हैं जिनसे हर साल प्रश्न आते हैं उसमें पहले चैप्टर से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और सेकंड और जो थर्ड चैप्टर है इन सेकंड और थर्ड चैप्टर के दोनों में से किसी एक चैप्टर में से प्रत्येक साल ओनली 2 मार्क्स के आते हैं। और जो लास्ट वाला जो 4th चैप्टर है उस 4th चैप्टर में से हमारे यहाँ 1 मार्क्स का आता है। लेकिन हम यहाँ ये देखते हैं कि पूरी यूनिट सब 4 अंक की है, लेकिन अगर हम इनके मार्क्स ऐड करें तो पहले चैप्टर से 1 मार्क्स, दूसरे से 2 मार्क्स, तीसरे से 2 मार्क्स, तो 5 होते हैं और एक लास्ट वाले 6 होते हैं।
तो सर ये 4 की अलग चैन होते हैं, तो इसके लिए यहाँ एक ये जानकारी लेना जरूरी है कि सेकंड और जो थर्ड चैप्टर है उस सेकंड और थर्ड चैप्टर में से हर साल अल्टरनेट, अर्थात ये आप ऐसा मान के चलिएगा कि अगर सेकंड चैप्टर में से अगर क्वेश्चन 2019 में आया है तो ये संभावना है कि 2020 के बोर्ड एग्जाम्स में तीसरे चैप्टर में से आएगा, और अगर तीसरे चैप्टर में से आया हुआ है तो ये संभावना है दूसरे चैप्टर में से आएगा। इस तरीके से ये दो, दूसरा और जो तीसरा चैप्टर है ये एकांतर क्रम में रहते हैं और ये आपस में एक साल के बाद इनसे क्वेश्चन लिया जाता है। तो आज हम पूरी सीरीज के ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से सीखेंगे कि किस तरीके से आप पीजी पादपों में जन्म होता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि जीवों में एक जैविक प्रक्रिया होती है जिसको हम जनन कहते हैं। अर्थात जनन एक वह जैविक प्रक्रिया है, जिसमें कोई जीव चाहे आपका पादप हो, चाहे आपके जंतु हो, चाहे प्राणी हो, कोई जीव चाहे पादप, चाहे कुछ जंतु हो, चाहे प्राणी हो, कोई सी भी जीव हो, सभी जीवों में एक जैविक प्रक्रिया होती है जिस जैविक प्रक्रिया के माध्यम से प्रत्येक जीव अपने ही समान, किसके समान, अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया या अपने ही समान संतति उत्पन्न करता है, जन्म कहलाता है। अर्थात प्रत्येक जीव के द्वारा अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। और ये जो जनन है, इस जनन को हमने अपनी 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ा है कि जनन मुख्यतः जीवों के अंदर 2 प्रकार का होता है। इसी तरीके से हमारे जितने भी पादप हैं, उन पादपों में भी जो जनन है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। वो किस तरीके से होता है, आप सब लोग जानते हैं कि जनन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। इसमें पहला प्रकार है अलैंगिक जनन, और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को हम लोग इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जबकि लैंगिक जनन को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी हमारे उच्च श्रेणी के जो पादप हैं, अर्थात जितने पुष्पी पादप हैं, अर्थात आवर्तबीजी पादप हैं, उन सभी आवर्तबीजी पादपों में 2 विधियों से जन्म होता है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन का अभिप्राय यहाँ ये है कि जनन की वह विधि जिसमें कोई जीव या जिसमें कोई पादप बिना युग्मक जनन के, बिना युग्मक निर्माण, अर्थात बिना युग्मकों का निर्माण करके, बिना युग्मक निर्माण एवं निषेचन के द्वारा अपने ही समान नए पादप को जन्म देता है, अपने ही समान नए पादप को उत्पन्न करता है, इस प्रकार का जो जन्म है उसको हम अलैंगिक कहते हैं। अर्थात जन्म की वह विधि, पादपों में वह जन्म की विधि जिसमें कोई भी पादप बिना युग्मकों का निर्माण किए और बिना उनका आपस में निषेचन किए अपने ही समान नए पौधे को बनाता है, उसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। जबकि लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन इसका बिल्कुल विपरीत होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि जनन की वह विधि जिसमें युग्मकों का निर्माण भी हो, फिर आपस में उनका निषेचन भी हो तथा उनसे फिर आगे चलकर विशेष प्रकार के कोशिका विभाजन के द्वारा बीज का, फल का विकास हो। तो इस प्रकार की जो जनन की विधि है उसको लैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह विधि जिसमें युग्मकों का निर्माण, अर्थात युग्मकों के निर्माण के माध्यम से युग्मकों के निर्माण एवं
उनके निषेचन के माध्यम से अगर संतति कोई पादप उत्पन्न करता है या उनके निषेचन के द्वारा संतति उत्पन्न होती है, द्वारा संतति उत्पन्न करते हैं, संतति उत्पन्न करते हैं, तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। तो जनन की दो विधियां हो गई, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक में कोई भी जो पादप होता है वो बिना अपने युग्मकों का निर्माण किए और बिना उनका आपस में निषेचन करे अगर अपने ही समान संतति उत्पन्न कर रहा है उसको अलैंगिक जनन भी कहते हैं। और लैंगिक जनन में जब पादप अपनी संरचनाओं में या जन्म की संरचनाओं में युग्मकों का निर्माण करे और उनका आपस में निषेचन करे और उसके बाद अपने युग्मन से आगे चलकर द्विबीजपत्री भ्रूण का एक बीजपत्री भ्रूण का विकास करे, तो इस प्रकार की विधि को हम लैंगिक जनन कहते हैं। अब बात आती है अलैंगिक जनन किस तरीके से कैसे होता है। अलैंगिक जनन मुख्यतः आवर्तबीजी पादपों में बहुत उच्च स्तर का देखा गया है, अर्थात अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन आवर्तबीजी पादपों में दोनों ही प्रकार से पाए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि उच्च श्रेणी के जो पादप हैं उन उच्च श्रेणी के पादपों में बहुत अत्यधिक मात्रा में जनन की दोनों विधियां देखने को मिलती है। तो सर वो जो देखने को मिलती है वो किस तरीके से होती है, तो अलैंगिक जनन जो होता है वो उच्च श्रेणी के पादपों में अलैंगिक जनन जो होता है वो हमारे उच्च श्रेणी के पादपों में मुख्यतः दो प्रकार का होता है, मुख्यतः दो प्रकार का होता है, जिसमें एक को कहते हैं हम असंग जनन, एक कहलाता है असंग जनन और दूसरा कहलाता है कायिक जनन, आप कहेंगे असंग जनन और कायिक जनन अलैंगिक जनन की दो विधियां हैं, जिसमें असंग जनन को हम लोग इंग्लिश में एक नाम और लेते हैं, इसको हम लोग एपोमिक्सिस भी कहते हैं, एपोमिक्सिस, जबकि कायिक जनन को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। असंग जनन क्या होता है? असंग जनन इस प्रकार का एक बार क्वेश्चन आपके सन 2016 में आया था नीट के एग्जाम्स में और पूछा गया था कि असंग जनन किस प्रकार के जनन का प्रकार है, तो उसमें आया था लैंगिक जनन का, अलैंगिक जनन का, आपके बिना किसी जनन का या कोई नहीं, तो उसमें सही आंसर था असंग जनन। असंग जनन से ये हमें स्पष्ट होता है, असंग जनन से हमें स्पष्ट ये होता अमतलब होता है नहीं, अमतलब होता है नहीं, और संग का मतलब होता है किसका? उनके युग्मकों का, उनके युग्मकों का। अमतलब नहीं और किसका? संग का मतलब उनके युग्मकों का आपस में, युग्मकों का आपस में निषेचन या आपस में मिलना, और जनन का मतलब अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जनन की एक वह विधि जिसमें कोई भी जीव बिना युग्मकों का निषेचन करे, बिना युग्मकों के निषेचन के बिना भी वो अपने नए पौधे का निर्माण किसके माध्यम से करता है? बीज के निर्माण से करता है या बीज के माध्यम से करता है, सीड के माध्यम से करता है, तो ऐसे पादपों को हम लोग कहते हैं। इस प्रकार की जो जनन विधि है उसको हम असंग जनन कहते हैं। अर्थात इसकी छोटी सी परिभाषा ये है कि अलैंगिक जनन की वह विधि या अलैंगिक जनन का एक वह प्रकार जिसमें पादप का परिवर्धन, जिसमें किसी भी पादप का विकास या परिवर्धन, पादप का विकास या परिवर्धन बीज के द्वारा तो होता है। किसके द्वारा होता है? बीज के द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, प्यारे बच्चों, बीज के द्वारा होता है, बीज के द्वारा तो होता है, लेकिन उस बीज के विकास में किसी प्रकार के युग्मकों का आपस में निषेचन नहीं होता है। तो आप यहाँ पर दो चीज सीख रहे होंगे कि सर हमने सुना है कि बीज तो तभी बनता है जब पादप के अंदर कौन सा जनन हो? लैंगिक जनन हो। लेकिन ये कौन सी विधि है? ये विधि भी अलैंगिक जनन है, और इस अलैंगिक जनन में किसी भी पादप का विकास बीज के माध्यम से तो होता है, बीज का विकास तो होता है, लेकिन उस बीज के निर्माण में किसी प्रकार से नर एवं मादा युग्मकों का आपस में संलयन नहीं होता है, भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, फिर भी उस जैसे बीज का निर्माण होता है और उससे नए पादप का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की विधि को हम लोग असंग जनन कहते हैं। इस असंग जनन को पूछा गया था, इसका बहुत अच्छा आंसर है और परिभाषा इसकी है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी भी पौधे का विकास बीज के द्वारा तो होता है, लेकिन उस बीज
बीज के निर्माण में युग्मकों का आपस में संलयन नहीं होता है, तो इस प्रकार की विधि को असंग जनन कहा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं असंग जनन भी अलैंगिक जनन की एक विधि है, जिसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि हर साल प्रतिवर्ष हमारे किसान अपनी खेती में कई प्रकार की फसलें उगाते हैं, जिसमें हर बार वो मार्केट में कुछ विशेष प्रकार के बीज होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कृत्रिम बीज या संकर बीज। आपने सुना होगा हाइब्रिड जो बीज आते हैं, उन हाइब्रिड बीज जो होते हैं, जैसे बाजरा का है, मक्का का है, जब फसल किसान लगाता है तो जो अपनी मार्केट से जो बीज लेके आता है उनको हम लोग हाइब्रिड बीज या संकर बीज कहते हैं। तो इन बीजों का निर्माण प्राय हम लोग असंग जनन की विधियों के माध्यम से करते हैं, जिससे इनके जो आनुवंशिक लक्षण है उनमें बिना कोई परिवर्तन किए हुए हम उस फसल को बीजों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छे उत्पादन के लिए प्राप्त करते रहते हैं। इसलिए असंग जनन प्राय संकर बीजों के निर्माण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगर संकर बीजों का निर्माण तो असंग जनन विधि से करते हैं, तो इसलिए असंग जनन विधि को भी हम लोग अलैंगिक जनन में रखते हैं। अब बात आती है कायिक जनन से क्या होता है। तो अलैंगिक जनन का जो कायिक जनन है, कायिक जनन क्या होता है? कायिक जनन देखिए, अभी हम लैंगिक जनन की चर्चा में कर रहे हैं, सिर्फ इस आवर्त बीज पादपों में अलैंगिक जनन की विधि करते हैं। नेक्स्ट आता है कायिक जनन। देखिए नेक्स्ट आवर्त बीजी पादपों में, जो मैंने अभी बताया आपको, आवर्त बीजी पादपों में कायिक जनन, ये भी एक अलैंगिक जनन का प्रकार है। परिभाषा कायिक जनन, कायिक जनन का मतलब यह है कि वह विधि जिसमें किसी पादप के कायिक भाग से, जिसमें किसी पादप के कायिक भाग से, जिसमें किसी पादप के कायिक भाग से, जिसमें किसी पादप के कायिक भाग का मतलब होता है उसकी शरीर की संरचना के किसी भाग से, या उसकी किसी शारीरिक संरचना से, या उसके शरीर के किसी भाग से, शरीर के किसी भाग से, अर्थात वह भाग जो किसी भी पौधे की संरचना का निर्माण करता है उसको हम कायिक भाग कहते हैं। तो वह विधि जिसमें किसी पौधे के कायिक भाग से, तो कायिक भाग के रूप में पादपों के अंदर क्या देखते हैं, हमने देखा है कि सर पादपों के अंदर जड़ होती है, उसकी कायिक भाग जमीन के अंदर होती है, तना होता है, पत्तियां होती हैं अर्थात परड़े होती हैं, ठीक है। उसके बाद उनके क्या होते हैं, पुष्प होते हैं, उनके पत्र कंद होते हैं, ठीक है। और कुछ विशेष प्रकार की अन्य संरचनाएं होती हैं जो उसके शरीर के निर्माण करती हैं। तो पौधे के किसी कायिक भाग से जब उसी जैसे नए पौधे का निर्माण हो तो इस प्रकार की जनन की विधि को हम लोग कहते हैं कायिक जनन, अर्थात कायिक भाग से विकसित होने वाले किसी पौधे को, पौधे की प्रक्रिया जो है उसको हम कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन के रूप में पादप की जड़ों का प्रयोग करते हैं, तना का प्रयोग करते हैं, पर्णों का और पत्रकंदों का, ठीक है। तो किस तरीके से, तो आइए सीखते हैं कि पौधे के कायिक जनन में किस तरीके से ये संरचनाएं भाग लेती हैं। जैसे जड़ के द्वारा कायिक जनन, जड़ के द्वारा बाई फ्रूट्स। आपने देखा, आप सब लोग जानते हैं कि हमने देखा है कि सर बहुत सारे जो पादप होते हैं, जैसे आप देखिएगा हमने देखा है कि सर हमारे यहाँ बहुत सारे जो पादप होते हैं, बहुत सारे जो पादप होते हैं वो पादप, और इस पादप में क्या होता है कि ये जो पादप होता है, इस पादप को हम किसी विशेष टाइम पर अगर हम इस पादप को यहाँ से काट देते हैं, किसी के द्वारा इस पादप को यहाँ से काट दिया जाता है, तो इस पादप का कुछ एक जो भाग है अर्थात जो जड़ वाला भाग है वो कहाँ उपस्थित रह जाता है, जमीन के अंदर। और जमीन के अंदर उपस्थित होने के कारण क्या होता है कि कुछ विशेष समय के अंदर पानी बारिश होने के बाद इस जड़ों में से कुछ विशेष प्रकार की कलिकाएं निकलती हैं, और उन कलिकाओं के निकलने से आगे चलकर इस पादप पर पुनः उसी जैसे नए पादप का क्या होने लगता है, निर्माण हो लगता है। तो हम कह सकते हैं कि पादप की जड़ों के द्वारा भी कायिक जनन होता है, जिसमें
जड़ों के द्वारा कुछ अपस्थानिक तलिकाएं प्रस्फुटित होती हैं, जिससे उसी जैसे नए पादप का निर्माण होता है। तो जड़ों के द्वारा इस तरीके से कायिक जनन होता है। नेक्स्ट बात आती है तो जड़ के द्वारा किस किस के अंतर्गत होता है। हमने देखा उच्च श्रेणी के जो पादप है, जैसे हम लोग जानते हैं शीशम मिट्टी है, ठीक है, आपने देखा होगा बबूल देखा ही है, बबूल पादप के अंदर आपने देखा है आम के अंदर, इन समस्त पादपों के अंदर जब हम काट देते हैं तो इनकी जो जमीन के अंदर जड़ें रह जाती हैं, वो जड़ें कुछ विशेष परिस्थितियों में अनुकूलित होने पर पुनः वापस अपस्थानिक नलिकाओं के द्वारा नए पादप का निर्माण करती हैं, जिससे एक नए पादप का उसी जैसे का निर्माण होता है। तो जड़ों के द्वारा कायिक जनन। नेक्स्ट बच्चे आता है सेकंड जो जनन का कायिक जनन का प्रकार है या कायिक भाग है, वो है तनी के द्वारा। तनी के द्वारा, तनी के द्वारा किस प्रकार होता है। हमने देखा है कि पादप की तनी की विशेषता क्या होती है। पादप की तनी की विशेषता का मतलब यह है कि ऐसी पादप की कोई भी कायिक संरचना जिसके ऊपर क्या पाई जाती है, पर्व एवं पर्व संधियां। अब आप कहेंगे पर्व एवं पर्व संधियां क्या होती है, वो आप सीखिए। आपने सुना है, इस तरीके से अगर हम बात करें गन्ने की, आपने देखा है ये जो गन्ना है, गन्ने का पौधा आपने देखा होगा, शुगर की देखी होगी आपने, ये जो गन्ने का पादप है, मान लीजिए ये जो गन्ने का पादप है, इस गन्ने के पादप में इस तरीके से बीच बीच में कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में इस तरीके से ये आपने देखा। तो हमें सीखना है कि सर पौधे की वह संरचना जिसमें विशेष प्रकार की संरचना होती है, जिसमें हम देखते हैं कि ये जो भाग होता है, एक वह भाग जो आपस में एक दूसरे को जोड़े रखती हैं, उनको तो कहते हैं हम पर्व संधियां, इंटरनोड्स, पर्व संधियां, और दूसरा जो भाग होता है जिनके बीच में होता है उसको हम कहते हैं पर्व। और इन्हीं पर्वों से कुछ विशेष प्रकार की अपस्थानिक तलिकाएं फूटती हैं और एक नए पौधे का विकास करती है, ठीक है। तो इस तरीके से तने के द्वारा पादपों में कायिक जनन होता है, जिसमें कई सारे तनों के प्रकार हैं, जैसे हम सब लोग जानते हैं प्रकार है। जैसे इसका एक तने का प्रकार है जिसको हम प्रकंद कहते हैं। प्रकंद के रूप में आपके अदरक के अंदर होता है, आपने देखा होगा अदरक और जो अरबी है, वो उदाहरण के रूप में आपने देखा है कि अदरक जो होता है, उस अदरक में इस तरीके से कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं, और इस विशेष संरचना में कई सारे पर्व और पर्व संधियां हैं। इस तरीके से आपने देखा है कि ये जो बीच का भाग है, ये पर्व होता है, और ये जो आपको पॉइंट लाइट लग रहा है, फिंगर लाइट जो प्रोजेक्शन लग रहे हैं, इनको हम पर्व संधि कहते हैं। और इन्हीं पर्व संधियों से कुछ दिनों के बाद अगर हम इसको जमीन में रख देते हैं, तो इसमें से अपस्थानिक तलिकाओं के रूप में जड़ों का निर्माण होता है, और जैसे जैसे जड़ों का निर्माण होता है, इस अदरक का आकार बढ़ता रहता है। इस तरीके से तरीका एक उदाहरण प्रकंद है। प्रकंद के माध्यम से पौधे के अंदर कायिक जनन होता है। नेक्स्ट आपने देखा है प्रकंद के बाद अगला आता है कंद। ये भी तने का एक रूपांतरण है। कंद में हमने देखा है, जैसे आप लोगों ने आलू देखा हुआ है, आलू के अंदर क्या होता है, कुछ विशेष प्रकार की अंकुरणशील तलिकाएं होती हैं। ये अंकुरणशील तलिकाएं होती हैं, और इन अंकुरणशील तलिकाओं से विशेष प्रकार की अपस्थानिक तलिकाएं निकलती हैं, और इससे नए आलू के पौधे का निर्माण होता है। तो ये भी एक तने का रूपांतरण है जिसमें आलू का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो आपने देखा है, अगला जो तने का भाग है उसको हम कहते हैं सल्कंद। सल्कंद में आपने सीखा है कि जैसे हमारी प्याज है, आप सब लोग जानते हैं प्याज जो होती है, उस प्याज के अंदर कई सारे पतले पतले छिलके के रूप में सल्क पाए जाते हैं। इस प्रकार के हम तने को सल्कंद कहते हैं। और इसको आपने किचन में भी जब देखा होगा, नॉर्मल सिचुएशन में ये जो सल्कंद होता है, इसमें से कुछ दिनों बाद हरे रंग की पत्तियां निकलने लगती हैं। तो इसका अभिप्राय है कि इससे भी तने के रूप में एक नए पादप का निर्माण होता है। तो प्रकंद, कंद